हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ बताने वाला हूं, जो कि ये वैकेंसी विज्ञापन संख्या 1/2025 यानी झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रायोगिक परीक्षा 2025 के नियमित रिक्त एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको सभी चीज़ बताने वाला हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है और एप्लीकेशन फी क्या है, एप्लीकेशन डेट कब तक रखा गया है, यानी कि कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहे पूरे अंत तक। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से रोज नए नए जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ और नोटिस के माध्यम से मैं आपको पूरा वैकेंसी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती 2000 जो कि चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है। जो कि मैं और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या आपको 1/2025 और यहाँ पे झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रायोगिक परीक्षा 2025 नियमित और रिक्त एवं बैकलॉग रिक्त। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए आगे चालू कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे देखिए कार्मिक प्रांतिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, जो कि यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है और गृह 9/12/2024 के द्वारा गृह कार्य एवं पर्दा के माध्यम से किया गया था। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रायोगिक परीक्षा 2025। यहाँ पे देखिए ये झारखंड का वेबसाइट है, आप यहाँ से जाकर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग वेबसाइट है, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है। यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क में छूट अगर आप चाहते हैं तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति तथा अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रखा गया है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 50 रुपया है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति और जनजाति कोटि को इस कोटि में अभ्यर्थी कार्य निर्यात दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र में रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वह रद्द कर दिए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क अगर आप जो कि झारखंड के ही निवासी हैं, अगर आप पैसा को कम करने के लिए बचाने के लिए आप अनुसूचित जाति और जनजाति से आप फॉर्म का अप्लाई करती हैं, तो आपका एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि एप्लीकेशन है, आप फॉर्म का अप्लाई रद्द कर दिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन वैकेंसी कौन कैटेगरी से है। तो यहाँ पे देखिए रिक्त जो कि विवरण बैकलॉग के लिए है, नियमित जो कि यहाँ पे देखिए पद का नाम वैज्ञानिक सहायक भौतिक के लिए, जो कि इसमें 2 ही पोस्ट है, जो कि अनारक्षित और अनुसूचित जाति 2 के लिए है। बाकी इसमें कोई कैटेगरी फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन के लिए भी इसमें भी 2 वैकेंसी केवल है, जो कि अनारक्षित का और एक अनुसूचित जनजाति का, बस 2 वैकेंसी इसमें भी है। सभी पर इसी प्रकार से मैं आपको सभी के लिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो कि विषय विज्ञान का यहाँ पे इसमें देखिए अनारक्षित से 4 है और अनुसूचित जाति से जनजाति से 1 है, यानी टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है इसमें से। और यहाँ पे जो कि सीरम विज्ञान का इसमें देखिए अनारक्षित से 1 है और अनुसूचित जाति से भी 1 है, टोटल 2 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए DNA, इस प्रकार से इसमें वैकेंसी जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 वैकेंसी है, यानी टोटल 2 है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए साइबर जो कि फॉरेंसिक जो कि साइबर के लिए इसमें 1 वैकेंसी केवल है, अनारक्षित के लिए बस, और किसी के लिए नहीं है, जो कि 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैकलॉग रिक्त, यानी बैकलॉग के लिए यहाँ पे देखिए बैकलॉग में वैज्ञानिक सहायक अग्निशास्त्र प्रशाखा, इसके लिए इसमें यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति से 2 है और अनुसूचित जाति से 1 है। और यहाँ पे देखिए टोटल इसमें 3 वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें कुल रिक्त अधीन शैक्षिक आरक्षण महिला का 0 पॉइंट का आरक्षण है, कोई पद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, इसी प्रकार से सभी वैकेंसी से यहाँ पे देखिए इसमें जो कि यहाँ पे बैकलॉग के लिए है वैज्ञानिक सहायक नर्कोटेक्स्ट के लिए इसमें 3 वैकेंसी निकाला गया है। इसमें कैटेगरी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति से 1 है, अनुसूचित जाति से 1 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 1 है, यानी टोटल 3 वैकेंसी है। जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे देख लीजिए इसमें 1 वैकेंसी है, जो कि केवल अनुसूचित जनजाति के लिए वैकेंसी निकाला गया। तो सभी पद के लिए मैं अलग अलग सभी को बताने वाला हूँ और आप प्रॉपर तरीका से समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफर, इसमें यहाँ पे 1 वैकेंसी है, जो कि केवल अनुसूचित जनजाति के लिए। और यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, इसमें से 1 वैकेंसी है, जो कि इसमें अनुसूचित जनजाति ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई भी कैटेगरी वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा वैकेंसी और मैं कितना पद पे कौन कौन पद का नाम है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए हम आपको सभी चीज़ बताते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी और क्वालिफिकेशन, कि आपका किस पद के लिए कितना क्वालिफिकेशन रखा गया और कितना सैलरी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको वैज्ञानिक सहायक भौतिक का इसमें सैलरी आपका 93,000 से जो कि 9300 से 34,800 तक सैलरी रहेगा और ग्रेड वेतन 4200 है।
जो कि ये सैलरी आपका है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ भौतिक अथवा गणित विषय में जो कि एमएससी किया हुआ होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% के अंकों के साथ फॉर्च्यूनेस साइंस में एमएससी द्वारा स्नातक होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, जो कि गणित और भौतिक होना चाहिए, जो कि ये मैंने आपको बताया। और साथ में यहाँ पे देखिए सरकार सरकार द्वारा निबंधित किसी भी संस्था से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीना का कोर्स होना चाहिए, जो कि 6 महीना का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अनिवार्य है। उपयुक्त सभी अतिरिक्त मुख्य परीक्षा अंतर्गत एक कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में शामिल होकर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये सारा आप देख लीजिएगा, ये भी अनिवार्य है। उसके बाद दूसरे के लिए यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक जो कि सामान्य रसायन के लिए, इसमें आपको सैलरी सेम टू सेम सैलरी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी इसमें भी सेम है, यानी कि सेम क्वालिफिकेशन है। अगर आप है तो क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक विज्ञान के लिए इसमें भी सैलरी आपका सेम टू सेम है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी सेम है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हम सभी में आपको बताने वाले हैं। तो और यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान, इसमें आपका सैलरी सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में चेंजेस है। तो क्वालिफिकेशन में क्या चेंज है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो क्वालिफिकेशन में किसी मैंने 50% अंकों के साथ जंतु विज्ञान और जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान और मॉलिक्यूलर जीवन और विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोलॉजी या लाइफ लाइंस में जो कि एमएससी होना चाहिए, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ एमएससी होना चाहिए और 50% अंकों के साथ जो कि इसमें होना चाहिए। और मैं 6 महीना का कोर्स मैंने बताया और 30% के साथ अंकों के साथ। तो ये आपका कंप्यूटर का होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लीजिए जो कि वैज्ञानिक सहायक डीएनए, इसके लिए यहाँ पे सैलरी सेम है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। और यहाँ पे देखिए सारा सेम है, यानी कि आपका बीएससी या एमएससी आपका क्वालिफिकेशन अगर आपका है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए जो कि वैज्ञानिक सहायक साइबर फार्मेसी है, तो इसमें भी सैलरी आपका सेम है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए एमएससी है इसमें, जो कि अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में 55% अंकों के साथ एमएससी अथवा सूचना पर कंप्यूटर साइंस जो कि बीटेक अगर किया है, बीई या बीटेक किए हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इसमें लागू नहीं है। अगर आप क्वालिफिकेशन एमएससी या फिर आपका बीटेक है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक अग्निशास्त्र प्रशाखा के लिए सैलरी आपका सेम है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे जो कि 50% अंकों के साथ भौतिक तथा गणित विषयों में एमएससी होना चाहिए और एमएससी साइंस होना चाहिए। और आपका जो कि बीएससी भी अगर है तो आपका भौतिक और गणित होना चाहिए। और आपका 6 महीना का कोर्स होना चाहिए, और जो कि डिप्लोमा का और 1 साल का कंप्यूटर संचालन का 30% अंकों के साथ आपका नंबरिंग होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं और मैं आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8वां नंबर में यहाँ पे दिया गया वैज्ञानिक सहायक नार्कोटेक्स्ट, इसमें भी आपका सैलरी सेम टू सेम है, सभी का सैलरी सेम है, लेकिन क्वालिफिकेशन में कुछ में चेंजेस है, लेकिन इसमें भी देखिए सेम है। बीएससी या एमएससी ये आपका क्वालिफिकेशन है, और डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो कि 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के लिए सैलरी भी सेम है। और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम, क्वालिफिकेशन भी सेम है, जो कि बीएससी या एमएससी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन सैलरी मैंने आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप देखते जाइए। अगर मैं प्रॉपर तरीका से बताता जाए तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वालिफिकेशन सेम है, सैलरी भी आपका सेम है सभी पदों में। और यहाँ पे कोई पदों में जो कि सैलरी जो कि यहाँ पे अनिवार्य योग्यता यानी कि डिप्लोमा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी सभी में है, एक में केवल नहीं है, सैलरी बराबर है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एमएससी बीएससी होना चाहिए, आपका अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, आगे बताते हैं शैक्षणिक योग्यता के निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि को आधार से आपका रेफरेंस डेट माना जाएगा, जो कि इस तिथि का निर्धारित शैक्षिक योग्यता अनिवार्य योग्यता नहीं धारित करते हैं, तो ऊपर उल्लेख शर्त पूरा नहीं करते हैं तो ये आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। अगर आपका नियम पूरा नहीं करते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उसी से हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आयु उपयुक्त संदर्भ में उम्र की गणना निम्न संदर्भ के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे देखिए सभी का अलग अलग यहाँ पे डेट है। डेट यहाँ पे देख लीजिए, किसी में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका न्यूनतम उम्र की सीमा और अधिकतम उम्र की सीमा 1/8/2025 से ही गणना किया जाएगा, यानी कि जो कि 1/8/2025 से आपका एज को लिया जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, जिसमें भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 1/8/2025 से ही आपको करना है। उम्र आपका न्यूनतम जबकि यहाँ पे देखिए 21 ईयर्स से आपका स्टार्टिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनारक्षित का 21 से 35, और जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, 21 से 35, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए
और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए यानी कि 37 ईयर्स। और यहाँ पे देख ले महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए 38 ईयर्स है, पिछड़ा वर्ग का भी। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। तो इस प्रकार से आपका एज भी आपका जो भी डाउट होगा आप क्लियर हो चुका है। अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर आप भूतपूर्व सैनिक के अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक के से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी और आपको प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे देना होगा, तभी आपका होगा, नहीं तो आपको भी हटा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का रद्द की जा सकती है कब? आवेदन परीक्षा के लिए आवेदन करने देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्ति सूचित हो ले कि वह विज्ञापित पद के शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण कोटि और इत्यादि संबंधित पात्रता के विषय है तब। अगर नहीं है तो उन्हें जो कि उनको रद्द कर दी जाएगी उनकी आवेदन को। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरक्षण कोटि। आरक्षण कोटि में आवेदन प्रतिविष्ट अधिक और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी अगर आप अस्थायी जो कि आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जो कि निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तभी आपका जो भी आपका आरक्षण आपका मिल पाएगा। अगर आप निवास प्रमाण पत्र देते हैं तो, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो कि जाति प्रमाण पत्र होना देना भी होगा। और यहाँ पे झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो कि जिला के अनुसार आपका जो कि जाति बना होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो आपको नहीं मान्य होगा। तो इस प्रकार से और चलते हैं आगे, हम आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सभी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे सभी चीज़ मैं बता दूं कि जिस भी कैटेगरी से हैं आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, और ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे यहाँ पे देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए तिथियां यहाँ पे जारी किया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन जो कि अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र को विभिन्न चरणों में पूर्ण करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2/5/2025 से 2/6/2025 के मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि आपको 2/5 यानी 2 मई से 2 जून तक, यानी कि 1 महीना आपके पास टाइम है। 1 महीना तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क के लिए 4/6/2025 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफर आवेदन जो कि फ़ोटो अपलोड हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 6/6 यानी कि 6 जून 2025 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, दिनांक 8/6/2025 से 10/6/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से अवैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में सुरक्षित का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि सीमित होगा। तो इस प्रकार से है। और परीक्षा शुल्क जो कि यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, आप यहाँ से परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, जो कि पेमेंट कर सकते हैं। पेज खुल जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए, उस प्रकार से आप कर सकते हैं, पेमेंट को कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जो कि यहाँ पे देख लीजिए, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी तथा इसे विषय की परीक्षा आदि समूहों के लिए लिया जाता है। अभ्यर्थी के पदांक नॉमिनेशन किया जाएगा। नॉमिनेशन का सूत्र अलग से आयोजित वेबसाइट प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार अभ्यर्थी को मेगा सूची में प्राप्त जो कि अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशित होने तक आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर जो कि होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 4 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे मुख्य परीक्षा। और यहाँ पे देख लीजिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, जिनमें विषय पत्र 1 में यहाँ पे देखिए कंप्यूटर संबंधित पद के सेवा नियमानुसार कंप्यूटर ज्ञान संचालित परीक्षा इस पत्र अधीन होंगे, जो कि यहाँ पे देखिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा को अवधि 1 घंटा दी जाएगी। और यहाँ पे आपको सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर के लिए यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटा का समय दिया जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से सभी चीज़ दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे
दो प्राप्त अंकों तथा पदों में विकल्प आधार पर मेगा सूची गठित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो कि आपका मेरिट लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका मेगा सूची में नाम जो कि पासिंग के लिए अनारक्षी को 40% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग का 36.5, आदिम जनजाति का 30% और अधिक ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, जो कि पासिंग के लिए परसेंटेज लाना होगा, तभी आपका जो कि सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा नोटिफिकेशन दिखा दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।